देखो मेरा 8वीं 9वीं से ही क्लियर था कि भाई मुझे हैकिंग फील्ड में जाना है एंड किसी न किसी तरीके से मुझे इस फील्ड में घुस जाना है। बट मुझे प्रॉपरली पाथ नहीं पता था कि भाई 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए जिससे मैं प्रॉपरली इस फील्ड में एंटर कर सकूं एंड मुझे ज़्यादा जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े इस फील्ड के अंदर। सो मैंने बहुत सारे डिफरेंट तरीके की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बट उस टाइम पे ना ऐसा था कि भाई यूट्यूब में वीडियोस बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल थी। ऐसा नहीं था कि भाई वीडियोस अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल थी बट इंग्लिश में थी एंड प्रॉपरली हिंदी की बात लेके चले तो गिने चुने 2-4 चैनल थे जिसका मुझे नाम याद आता है, लाइक टेक चिप करके एंड स्पिन द हैक करके एक चैनल था। एंड ये 2-3 चैनल मेरे दिमाग में आते उस टाइम पे, बट अपार्ट फ्रॉम इट मेरे पास उस टाइम पे ज़्यादा चैनल्स थे ही नहीं। सो मैं ज़्यादा कुछ सर्च नहीं कर पाता था कि भाई इस फील्ड में जाना, आगे जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो जैसे मेरी 12वीं क्लियर हुई, सो उसके बाद मैंने डिफरेंट तरीके के और ज़्यादा वीडियोस देखने को चालू किया एंड मैंने इंग्लिश भी सीखी एंड जैसे जैसे मैंने इंग्लिश सीखी वैसे वैसे इस फील्ड के अंदर मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा। एंड मैंने देखा ना कि भाई 10वीं के अंदर अगर मैंने साइंस टीम चूज़ करी होती एंड मेरे पास मैथ होती तो इन अ फ्यूचर में जाके इस सेकंड फील्ड के अंदर मुझे ज़्यादा मदद मिलती, मुझे ज़्यादा कोर्सेज का ऑप्शन मिलते। लेकिन टाइम टू टाइम वो सब चीज़ें डाउनग्रेड होती गई। मीन्स ऑफ इट कि मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई ये सब चीज़ें नेसेसरी थी, लाइक कोडिंग वगैरह सीखना। अगर CS का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है इन योर 12th, सो तेरा आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। एंड आगे जाके अगर तुझे बीटेक करना हो, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी करना हो तो तेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। एंड अगर मैं सलाह देना चाहूँ अपने पुराने वाले वर्जन को तो वो डेफिनेटली मैथ को चूज़ करता, कंप्यूटर साइंस को चूज़ करता एंड उसके पास एडिशनल सब्जेक्ट में अगर कोडिंग होता एंड ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट होते, सो मैं डेफिनेटली उसको कहता कि भाई 10वीं के बाद ये चीज़ें चूज़ कर। एंड अगर वो 12वीं में होता है एंड उसके बाद उसको कोर्स चूज़ करना पड़ता एंड उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं बचेंगे, मीन्स ऑफ इट कि लाइक बीटेक वो कर नहीं सकता है क्योंकि बीटेक करने के लिए तेरे पास साइंस टीम होनी चाहिए विद द मैथ। तो मैं उसको ऑप्शन देता कि भाई तू BCA कर ले एंड BCA में भी अगर स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज करने हो लाइक विद द साइबर सिक्योरिटी, विद द AI, विद द ML, सो वो तेरे लिए ज़्यादा मददगार रहते। एंड अगर तुझे उसको चूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा फीस भी देनी पड़ती, अगर फीस का इशू नहीं होता तो डेफिनेटली वो चीज़ अवनीश पुराना वाला चूज़ करता। बट नाउ ये अवनीश पूरी तरीके से बदल चुका है, इसका साइबर सिक्योरिटी से इंटरेस्ट उठ चुका है एंड ये डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट तरीके से काम करने की सोच रहा है। बट अगर ये अभी भी उसी फील्ड में लगा रहता तो डेफिनेटली अगर ये कर रहा होता तो ये एक जॉब पा चुका होता, ये एक इंटर्नशिप कर रहा होता एंड साथ ही साथ इसके पैकेजेस बनने चालू हो गए होते, लाइक 8-10 हज़ार के इसके पैकेज मिलने चालू हो गए होते महीने के। एंड ऑल्सो ये 10-15 हज़ार के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता, 15-20 के हज़ार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता। ये थोड़ी है अंदर की बातें, वो कभी बाद में डिस्कस करूँ। मैं सिर्फ कोर्सेज को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं क्या चीज़ें चूज़ करता एंड इससे तेरे को डेफिनेटली एक आइडिया मिलने लगा होगी कि हाँ ब्रो इस फील्ड में जाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स, कंप्यूटर जॉब्स नहीं, कंप्यूटर रिलेटेड स्टडीज़ करना ज़रूरी है। लाइक अगर तुझे एडिशनल चीज़ें पता रहेंगी लाइक AI की, ML की, हैकिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, सो तुझे ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड ये सब चीज़ें होती हैं कोई कोई स्कूल में, होती हैं कोई कोई कॉलेजेस में जो एडिशनली प्रोवाइड कराई जाती हैं। बट कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज नहीं होते, कुछ कुछ के पास पैसे नहीं होते जो हायर स्टडीज़ के लिए जा पाए इसके अंदर। सो वो क्या कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल कोर्स ही कर सकते हैं एंड नॉर्मल कोर्स करने के साथ साथ वो अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वो एक कंप्यूटर खरीद सकते हैं, वो एक लैपटॉप खरीद सकते हैं जिसके अंदर वो और ज़्यादा चीज़ें सीखें टाइम टू टाइम एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट्स करें एंड ऐसी ऐसी चीज़ें सीखें ना जो बाकी बंदों को नहीं पता है बीटेक वालों, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि भाई बहुत सारे बंदे बीटेक BCA करते हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते किसी कोर्स के लिए, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्टेज करते रहते हैं उस कोर्स को चूज़ करने के बाद। लेकिन तुम लोग को ऐसा बंदा नहीं बनना है, तुम लोग को ऐसा बंदा बनना है ना कि वो सारी चीज़ें कर रहा है टाइम टू टाइम एंड ऑल्सो मज़े भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे इस फील्ड में इंडिया जुआ हुआ है, आंखें सूजी पड़ी हुई हैं एंड और कुछ सूझ नहीं रहा, दिमाग में पागल हो चुका है मेरी तरह। मैं एक टाइम पे ऐसा बंदा रह चुका हूँ। सो वैसे भी नहीं बनना है, तुम लोग को बैलेंस आउट लेके चलनी है चीज़ें एंड हो जाएगा सब चीज़ें, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आई न्यू अबाउट इट। बट तुम लोग को सिस्टमैटिक वे में चलना है एंड ये वीडियो ऑलरेडी तुम्हारी बहुत मदद कर चुकी होगी कि भाई तुम लोग को ये कोर्स चूज़ करना है एंड वो कोर्स चूज़ करना है। एंड अगर प्रॉपरली स्पेशलाइजेशन की बात करी जाए कि भाई तुझे अब ना तू जॉब रेडी हो चुका है एंड तेरे को जॉब रेडी होने के लिए कुछ कुछ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो इस फील्ड में मैंडेटरी हो जाते कहीं हद तक कि भाई अगर तेरे पास CEH का सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, तो तेरे को ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड इसमें ये भी बात रहती है ना, ये जो कोर्सेज मैं तुम लोगों को सर्टिफिकेट्स बता रहा हूँ, कोर्सेज बताऊँ, ये एक्सपायर भी बहुत जल्दी होते हैं। लाइक 2-3 साल की इसकी एक्सपायरी डेट होती है, फिर 5-6 साल की इनकी एक्सपायरी डेट होती है एंड इसके बाद तू वो सर्टिफिकेट अपने हाथों से खो देगा एंड इसकी कीमत चुकानी पड़ती है जिसकी वजह से तुझे पैकेजेस भी ज़्यादा मिल चुके हैं एंड तू उसको रिन्यू भी कर सकता है। होती हैं ऐसी चीज़ें बैकएंड में। सो CEH की बात लेकर चले या फिर
CISS की बात लेकर चले, कॉम्पिटिया की सर्टिफिकेशन की बात लेकर चले, सिस्को की सर्टिफिकेशन की बात लेकर चले, तो ये सब एक्सपायर भी होते हैं। एंड कुछ कुछ सर्टिफिकेशन जो मेरे पास भी पड़े होते हैं पास्ट में, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। एंड कुछ कुछ सर्टिफिकेशन अभी भी वैलिड है। एंड मोस्टली की बात लेकर चलो तो जो पॉपुलर कंपनीज है जो तेरे को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती हैं, वो इनवैलिड हो जाते हैं टाइम के साथ, क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट पास आने लगती है, क्योंकि 2 4 5 साल का उनका एक्सपायरी डेट होती है। एंड उसी ड्यूरेशन में अगर तूने जॉब पकड़ ली तो तेरे को उसी सर्टिफिकेशन के हिसाब से, उसी सर्टिफिकेशन के बदौलत तेरे को अच्छे हायर पैकेजेस भी मिलते हैं। एंड वो पैकेजेस दैट्स डिपेंड कि भाई तेरी नॉलेज किस हिसाब से, एंड वो नॉलेज तूने प्रैक्टिस किस हिसाब से करी। दैट्स ऑल द थिंग। बाकी बात लेकर चले और क्या तेरे दिमाग में रख सकता है इसको करते समय, इसके कोर्सेज को परस्यू करते समय। देखो एज अ सिंपल टर्म में, अगर तू बिगिनर है तो तेरे को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरे को सिर्फ सिंपल कोर्सेज करने हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड हो। अपार्ट फ्रॉम इट, जब वो इम्प्रूव हो जाए, जब वो और भी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होने लगे, तो तेरे को करना है इनमें स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज। मीन्स ऑफ इट को कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस के, एंड कॉम्पिटिया बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, CISS बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, एंड साथ ही साथ इसके सिस्को भी है, नेटवर्किंग के भी सर्टिफिकेशन है। एंड जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन होंगे उतने ज़्यादा तेरे सैलरी के हायर पैकेजेस होंगे। एंड सैलरी के हायर पैकेजेस डिपेंड कि वो मेरे नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि उस हिसाब से मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया तब जाकर वो सर्टिफिकेशन मेरे पास आया है ना। सो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि भाई तू कितनी ज़्यादा मेहनत करता है इस फील्ड के अंदर। बाकी बाकी ऑलमोस्ट मैंने ऑल कोर्सेज के बारे में बता दिया, सारे कोर्सेज जो मेनली मोटे मोटे कोर्सेज है कि हाँ भाई ये कोर्सेज तेरे पास होने चाहिए। एंड सिर्फ कोर्सेज के बदौलत कुछ नहीं होगा, सिर्फ सर्टिफिकेशन के बदौलत कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे हैं ना कि उनके पास सर्टिफिकेशन है इस फील्ड के अंदर, या रियली में उनके पास सर्टिफिकेशन है बट उनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये फील्ड खाली पड़ी हुई है। अभी भी इस फील्ड के अंदर बहुत सारी नौकरियां पड़ी हुई हैं, लेकिन बंदे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि भाई इस फील्ड के अंदर काम कैसे करते हैं। उनको एक बेसिक से नेटवर्क स्कैन करना नहीं आता है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने बंदे जुड़े हैं, इस नेटवर्क के अंदर क्या क्या कमी है, इसमें कौन से पोर्ट्स ओपन है, उनको ये वो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। सैल्यूट है उन लोगों को तो बस। बाकी तुम लोग ऐसा मत बनना एंड सर्टिफिकेशन के पीछे भागना, क्योंकि इस फील्ड में जितना ज़्यादा सर्टिफिकेशन तुम्हारे पास होंगे उतने ज़्यादा तुम्हारे पैकेजेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी ऐसा भी हुआ है कि भाई जिन्होंने सिर्फ बग बाउंटी करके अपने चांसेस बढ़ा लिए कि भाई कंपनी उनको खुद ही ऑफर्स कर रही, खुद ही ऑफर लेटर भेज रही सामने से। बाकी कभी और बात करूँगा। बाकी ये मोटा मोटा तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि हाँ बेसिक तुम लोगों को क्लियर करना है, एंड आफ्टर उसमें थोड़ा बहुत एड ऑन्स करके पैकेजेस के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग। मनी इज एवरीथिंग। बाकी दैट्स इट फॉर द डे। बाय।